अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी बैटरी भी बहुत पुरानी हो चुकी है और आपको बैकअप नहीं मिल रहा और आपको 50% तक बैकअप जो है वो कम मिल रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी आपने सेटिंग लगानी है तो उससे आपकी जो बैटरी है वो फिर से आपको बैकअप देने लग जाएगी और आप उसको तकरीबन कोई 2-2.5 साल मजीद यूज़ कर सकते हैं उस सेटिंग को अप्लाई करके। अगर आपकी बैटरी भी वीक हो गई है, उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती या फिर वो सल्फेटेड बैटरी है, तो उसमें ये सेटिंग आप इजीली चला सकते हैं और आपकी बैटरी बहुत अच्छे तरीके से आपका काम चलाएगी। और इसके अलावा ये ट्यूबलर बैटरी के लिए है और अगर आपने नॉर्मल बैटरी पे सेटिंग अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट हैं और वो भी आपको, अगर आपने कोई 1.5 साल या 2 साल चला ली है और अब बैकअप नहीं दे रही या फिर वो 1 साल में ही आपकी पहले खराब हो चुकी है, तो आप अगर ये सेटिंग लगाएंगे तो आपकी वो 6 मंथ या फिर साल निकाल ही जाएगी। तो इसमें सेटिंग कौन सी आपने रखनी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ट्यूबलर बैटरी है तो उसमें जो सिंगल बैटरी वाला सिस्टम भी होता है, डबल वाला भी होता है और 4 बैटरियों वाला सिस्टम भी होता है। जो सिंगल बैटरी वाला सिस्टम होता है उसमें एक बैटरी ही लगती है, उसमें 14.6 वोल्ट रखे जाते हैं बल्क चार्जिंग के। आपने जो चेंजिंग करनी है यहाँ पर वो सिर्फ 2 सेटिंग्स की करनी है, एक बल्क चार्जिंग और दूसरी फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज। तो बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने जो रखने हैं उसमें जो नॉर्मली रखे जाते हैं वो 14.6 वोल्ट होते हैं, तो आपने उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इंक्रीज आपने कितना करना है, 0.2 वोल्ट। आप सोचेंगे 0.2 वोल्ट से क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे ना सिर्फ आपकी बैटरी भी खराब होने से बच जाएगी बल्कि आपका तकरीबन वो साल, 1.5 साल या 2 साल तक इजीली आपका काम चलता रहेगा और आपको फौरी तौर पे उसके ऊपर पैसा खर्च करके दोबारा से बैटरी आपको नई परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो 14.6 की बजाय आपने यहाँ पर 14.8 वोल्ट कर देने हैं अगर आपका 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का सिस्टम है जिसमें सिंगल बैटरी आप यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से जिनका डबल बैटरी वाला सिस्टम है तो उसमें उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 0.4 वोल्ट इंक्रीज करने हैं, यानी उनके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं वो 29.2 वोल्ट रखे जाते हैं, वहां पर उन्होंने 29.6 बल्क चार्जिंग वोल्टेज कर देने हैं। कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करने से उनका बैकअप भी बढ़ जाएगा, उनकी बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी होने लग जाएगी। जो कि पुरानी बैटरी जब हो जाती है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती, उसकी ग्रेविटी जो है वो 1.20 या फिर 1.150 तक रहती है। जिनकी 1150 या 1200 से ऊपर ग्रेविटी नहीं जा रही उनके लिए ये एक बेस्ट सेटिंग है। और आपने क्या करना है, अगर आपका 4 बैटरियों वाला सिस्टम है तो आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज की जो सेटिंग है 4 बैटरियों के लिए हम नॉर्मली रखते हैं 58.4, तो आपने इसको 59.2 वोल्ट पे सेट कर देना है। अगर आपकी बैटरी पुरानी है तब भी वो सेट हो जाएगी, अगर उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तब भी वो ग्रेविटी पूरी कर लेगी। और अगर आपने 4-5 साल चला ली है और उसकी जो प्लेट्स हैं वो सल्फेटेड हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा लो ग्रेविटी पे रहती है तो ऐसी बैटरी आपकी सेट हो जाएगी। अगर आपकी शॉर्ट सर्किटेड बैटरी है या फिर आपकी जो बैटरी है उसके सेल डेड हो चुके हैं, वो 1100 यानी कि 1.10 ग्रेविटी पे रहती है या फिर एक्सट्रीमली लो पे रहती है, तो फिर उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए ये पैरामीटर्स काम नहीं करते। इसके अलावा एक और वैल्यू भी आपने चेंज करनी है, वो है फ्लोट वोल्टेज की वैल्यू। तो ट्यूबलर बैटरी के लिए अगर सिंगल बैटरी लगी हुई है तो फ्लोट वैल्यू जो रखी जाती है वो 13.5 वोल्ट रखे जाते हैं, तो आपने वहां पर 0.5 वोल्ट पर बैटरी इंक्रीज करने हैं, यानी कि उसको आपने 14.0 पे कर देना है सिंगल बैटरी वाले सिस्टम में। इसी तरह से जो डबल बैटरी वाला सिस्टम है उसको आपने 28.0 पे कर देना है और जो आपका 4 बैटरियों वाला सिस्टम है उसमें आपने फ्लोट वैल्यू जो है 56.0 पे कर देनी है। ये दोनों वैल्यूज ही एट अ टाइम आपने चेंज करनी है, तो फिर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग जो वीडियो पूरी देख लेते नहीं है और कमेंट्स में पूछते रहते हैं ये बता दें वो बता दें, वो चाहते हैं कि दूसरे का टाइम वेस्ट हो और वो बताता रहे कमेंट्स में इस तरह की चीज़ें, लेकिन वीडियो पूरी नहीं देखते। वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, जब पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके लिए भी मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ। जो सिंगल बैटरी हम लगाते हैं 15 प्लेट की, 17 प्लेट की, 19 प्लेट या फिर 27 प्लेट्स की जो नॉर्मल बैटरी होती है, उस बैटरी में आपने क्या करना है, उसमें जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू रखी जाती है वो रखी जाती है 14.1।
तो वहाँ पे आपने 14.1 की बजाय वहाँ पे आपने इंक्रीज कर देना है उसको 14.4 पे कर देना है। वहाँ पे आपने 0.3 वोल्ट इंक्रीज करने हैं पर बैटरी, और 14.4 पे सिंगल बैटरी के लिए आपने वैल्यू कर देनी है। और इसी तरह डबल बैटरी वाला जो सिस्टम है 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, उसमें जो वैल्यू रखी जाती है नॉर्मल बैटरी के लिए, तो वो हम रखते हैं 28.2 बल्क चार्जिंग वोल्टेज रखे जाते हैं। तो आपने इसको 28.8 पे कर देना है। तो 28.8 पे कर देंगे तो आपका जो सिस्टम है डबल बैटरी वाला वो सही काम करेगा पुरानी बैटरी के साथ। और इसी तरह से अगर आपके पास 4 बैटरियों वाला 6 किलोवाट या इससे बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, तो वहां पर आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल बैटरी के केस में 57.6 वोल्ट कर देने हैं। 57.6 आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज कर देने हैं। और इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी आपने चेंज करनी है, वो फ्लोट वोल्टेज की है। सिंगल बैटरी वाले केस में फ्लोट वैल्यू जो है वो 13.5 ही रखी जाती है, चाहे नॉर्मल लेड एसिड बैटरी हो चाहे ट्यूबलर बैटरी हो, दोनों में सेम वैल्यू रखी जाती है। तो इसको भी आपने 14.0 कर देना है, जैसे हमने ट्यूबलर बैटरी का रखा था। तो जो डबल बैटरी है उसके लिए आपने 28.0 कर देना है। और इसी तरह से आपने फ्लोट वैल्यू 6 किलोवाट यानी 48 वोल्ट वाला सिस्टम जो है उसमें आपने इसकी वैल्यू कर देना है 56.0। तो ये जब आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे दोनों सेटिंग्स का, तो आपकी बैटरी आपको अच्छा रिजल्ट देगी, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपकी जो चार्जिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और बैटरी जो है आपकी जो 50% तक बैकअप दे रही थी वो आपको 100% के राउंड अबाउट बैकअप प्रोवाइड करने लग जाएगी। और इस तरह से आप अपनी पुरानी बैटरी में दोबारा से जान डालकर अपने थोड़े से पैसे बचा सकते हैं, और आपके तकरीबन साल या 2 साल इस तरीके से गुजर जाएंगे इजीली। आपकी बैटरियां फिर आपको अच्छा बैकअप देंगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।